चलिए जी, क्लास होगा लोकसभा से संबंधित जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उसको हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। बताना है लोकसभा किस आर्टिकल में है। लोकसभा 81 में है ना? पहले भी बताए हुए हैं 81, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया आंसर है स्टडी लवर का। 81 आर्टिकल में लोकसभा है, ठीक है। लोकसभा संसद का प्रथम सदन होता है या फिर द्वितीय सदन होता है, या निम्न होता है एक उच्च होता है, इतना बता दीजिए। ये लोकसभा निम्न सदन है कि उच्च सदन है? बहुत बढ़िया, ये निम्न सदन है। तो उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। बहुत बढ़िया, ठीक है। राज्यसभा उच्च सदन है और ये निम्न सदन है, या प्रथम सदन हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। प्रथम सदन भी कहते हैं, ठीक है। जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है, हर कोई जानता है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है लोकसभा का? ओम बिरला, ठीक है। ओम बिरला। हाँ, लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। ये बात कहां लिखा गया है? तो आर्टिकल 93 में लिखा गया है, ठीक है। ये बात आर्टिकल 93 में लिखा गया है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा, ठीक है। यही बात हम बताए थे आप लोग को कि राज्यसभा के बारे में क्या लिखा गया है। किस आर्टिकल में ये बात लिखा गया है? 90 में ना। 90 में तो त्याग पत्र लिखा गया है, ठीक है। क्या बताए थे हम? लोकसभा का तो हो गया कि ये बात 93 अनुच्छेद में लिखा गया है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। अगर यही बात हम राज्यसभा के बारे में कहेंगे कि एक राज्यसभा का सभापति होगा और एक उपसभापति होता है, किस अनुच्छेद में ये लिखा गया है? तो 89, ठीक है। 89 अनुच्छेद में लिखा गया है, 89 अभी हम बताए थे, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी। मूल संविधान में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? तो 500 सीटें हैं। लेकिन अभी इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो गई है बताइए तो? अधिकतम 552 है, ठीक है ना। अधिकतम 552 है, ठीक है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं भारतीय संसद में कौन कौन बोले हैं अभी तक? तो ये डीडी आइजनहोवर 1959 में ये बोले थे संसद में, ठीक है। भारतीय संसद में आकर के ये राष्ट्रपति है, सब जो नाम गिनवा रहे हैं हम। जिमी कार्टर है, ये 1978 में बोले थे। बिल क्लिंटन 2000 में बोले थे और बराक ओबामा 2010 में बोले थे, ठीक है। हमको लगता है ये अभी जो बने हैं वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति? कौन है अमेरिका के? जो बाइडन। हमको लगता है शायद जो बाइडन भी आए थे तो बोले थे शायद अभी वर्तमान में, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आए लेकिन संसद नहीं पहुंचे हैं तो ये रिचर्ड निक्सन है और जॉर्ज डब्ल्यू बुश है, ठीक है। अधिकतम हम कितना बताए हैं? 552 वर्तमान में, ठीक है। और मूल संविधान में कितना? तो 500, ठीक है। ये 552 में से 530 जो सदस्य हैं राज्य के निर्वाचन क्षेत्र से हैं। अधिकतम 20 जो सदस्य हैं ये संघीय क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं, ठीक है। तो राज्य से 530 आते हैं और 20 कहां से आते हैं? संघ राज्य से शासित प्रदेश से, ठीक है, सेंट्रल टेरिटरी से। और राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग को 2 साल के लिए मनोनीत किया था, इसको तो हटा दिए ना, ये आर्टिकल हट चुका है, ठीक है। 2 आंग्ल भारतीय वाला हट चुका है, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो 545 है। इन सदस्यों में 530 सदस्य 28 राज्यों से और 13 7 केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, ठीक है। और 2 आंग्ल भारतीय वाला हट चुका है, ठीक है। ये अनुच्छेद 331 हट चुका है, ठीक है ना। एक बार कंफर्म हो लीजिएगा, ये अनुच्छेद 331 हट चुका है। 2 जो भारतीय को मनोनीत राष्ट्रपति करते थे ना एंग्लो इंडियन को, ये हट चुका है, ठीक है। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। ये बात कहां पर लिखा गया है? तो अनुच्छेद 330 में, ठीक है। अनुच्छेद 330 में क्या लिखा गया है
कि नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। ठीक है। 2001 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 84वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था यहाँ पर। उसके अनुसार लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। ये कहां पर संशोधन हुआ था, कब हुआ था? तो 2001 में हुआ था। और किस संशोधन के तहत कहेगा? तो 84। ठीक है। 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये हुआ था। ठीक है। लोकसभा के सदस्य का अगर हम बात करेंगे, चुनाव में भाग लेने वाले नागरिक की मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो सिंपल क्वेश्चन, वोट देने का उम्र 25। क्या? 18 है ना? हाँ 18 है। 25 साल आप बता रही हैं। लोकसभा के लिए निर्वाचन होने के लिए मिनिमम 25 साल चाहिए। हम बताएं वोट देने के लिए। ठीक है। ध्यान रखिए। 61वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ है? तो ये 1989 में हुआ है। ठीक है। 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ है। उसके अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाएगा। ठीक है ना। ये पहले 18 साल नहीं था, पहले 21 साल था। ठीक है ना। हाँ 21 साल था, उसको घटा करके 61वां संविधान संशोधन 1989 में ये 18 साल किया गया है। और ये किसने किया था? उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? अगर ये क्वेश्चन पूछ देंगे तो राजीव गांधी थे। ठीक है। अच्छा। हाँ। लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये कहां पर बात लिखा गया है? अनुच्छेद 330 और 332 में लिखा गया है ये बात। ठीक है। फिर से दोहरा रहे हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया गया है। अनुसूचित जाति मतलब क्या होता है? एससी होता है कि एसटी होता है? बताइए तो। एससी होता है। ठीक है। अनुसूचित जाति कहेगा तो एससी होगा। और एससी के कहीं ना कहीं सीट जो है ना आरक्षित है लोकसभा में। ये बात कहां पर लिखा गया? हम नहीं कह रहे हैं ये बात, ये अनुच्छेद 330 कह रहा है। ठीक है। 332 में एसटी का सीट रिजर्व है। ये कहां पर लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अनुच्छेद 332 में। ठीक है। यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए दिया गया था, किंतु इसे संविधान संशोधन द्वारा 10-10 साल के लिए हर साल बढ़ाया जाता है। ठीक है ना। कि 10 साल के बाद जो है कुछ सुधार होगा, लेकिन हर साल ये बढ़ते ही जाता है। ठीक है। मतलब इसको रिजर्व परमानेंटली संविधान में ये नहीं लिखा है, ये रहेगा ही रहेगा सीट। ठीक। मासूम परवीन आवाज है मेरा? जी जी आ रहा है। ठीक है। हम इसलिए पूछते हैं, नेटवर्क मेरा जा रहा था इसलिए पूछ रहे थे। ठीक है। देखिए वर्तमान में 95वां संविधान संशोधन 95वां संविधान संशोधन कब हुआ था? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 2009 में हुआ था। ठीक है। इसके द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा आंगन भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। ये पुराना डाटा दिया है। ठीक है। तो ये कब किया गया था? 2009 में। आपको इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, अगर हम ये कहेंगे कि सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो दिल्ली का है। ठीक है ना। बाहरी दिल्ली। आज सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र कहेगा तो लक्षद्वीप वाला है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र बताइए तो कौन है? सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है ना। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कहेगा तो चांदनी चौक दिल्ली। ठीक है। चांदनी चौक दिल्ली है। चलिए अब हम यहां पर आप लोग को कवर कराएंगे कि किस राज्य से जो है कितने सदस्य हैं लोकसभा के। चलिए उत्तर प्रदेश बताइए, फटाफट बोलना है। उत्तर प्रदेश 80, पहला हम बता दिए उत्तर प्रदेश 80। चलिए महाराष्ट्र बताइए, महाराष्ट्र से कितना लोकसभा की सीट है?
जितेश चुप्पन। हाँ, महाराष्ट्र 48। पश्चिम बंगाल से बताइए 42। पश्चिम बंगाल से 42। बिहार का बताइए तो 40। बिहार का भी नहीं आ रहा है आप लोग को, ठीक है। फिर से दोहरा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 48 हैं, पश्चिम बंगाल की 42 हैं, बिहार की 40 हैं, तमिलनाडु की 39 है। तमिलनाडु की लोकसभा की सीट 39 है, मध्य प्रदेश की 29 है, कर्नाटक की 28 है, गुजरात की कितनी है? गुजरात की 26 है, और गुजरात से एक सीट कम है महाराष्ट्र सॉरी राजस्थान की, जबकि राजस्थान का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, ठीक है। तो 21 अनुपात में बैठाया जाता है जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है। आंध्र प्रदेश से 25 सीटें हैं और राजस्थान दोनों से 25। उड़ीसा से कहेंगे तो 21 सीटें हैं, केरल से 20 है, तेलंगाना से 17 है, झारखंड और असम दोनों से 14 सीट है, पंजाब से 13 है, छत्तीसगढ़ से 11 है, हरियाणा से 10 है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर से 6 सीटें हैं, उत्तराखंड से 5 है, हिमाचल प्रदेश से 4 है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा इन सब से 2-2 सीटें हैं, सिक्किम से 1 है, नागालैंड से 1, मिजोरम से 1, ठीक है। और दिल्ली से कितनी सीटें हैं बताइए तो कोई? दिल्ली से 7 सीटें, ठीक है, 7 सीटें। उसके बाद पुदुचेरी हो गया, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, ठीक है, इन सब से 1 है, अंडमान निकोबार से भी 1 है, लक्षद्वीप से 1 है, ठीक है। अभी दमन दीव और दादर नगर हवेली मिल चुका है, तो यहाँ से 2 सीटें बनेगा, ठीक है, क्योंकि दादर नगर हवेली से 1 है और दमन दीव से 1 है, तो दोनों मिलाकर के 2 सीटें बन जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए तो उड़ीसा से कितना सीट है? उड़ीसा से कितना सीट है? 21। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, मेरा यूट्यूब पे चैनल है, ठीक है, जाकिर सर लाइव के नाम से, उसका आप लोग को फायदा लेना है, ठीक है। अच्छा, लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यता हम कहेंगे तो 25 साल उम्र होगा, ठीक है। भारत का नागरिक होता है, हर चीज में होता है ये तो। अब भारत अथवा राज्य की किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चौथा शर्त है। तो 4 शर्त है लोकसभा सदस्य की बनने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल का तो 5 साल होता है, और मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये हम कल भी पढ़ाए थे, ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो ये 75(3) में लिखा गया है, ठीक है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, ये बात 75(3) में लिखा गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। कल भी ये बात बताए थे, ठीक है, कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अगर परामर्श देता है राष्ट्रपति को तो लोकसभा का भंग कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। ऐसा अब तक कितनी बार हुआ है? तो 8 बार हो चुका है, ठीक है। 1970, 1977, 1979, 1984, 1989, 1991 में भी हुआ है, 1997 और 1999। ये 8 बार अब तक हो चुका है। क्या हो चुका है? तो क्या हुआ है? लोकसभा भंग हुआ है, ठीक है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगी। 1976 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, ठीक है। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। हम बताए हैं कि लोकसभा की 2 बैठक जो है 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में एक ही टर्म कंडीशन है कि मिनिमम 6 साल का गैप होना चाहिए, ठीक है। और राज्यसभा में यही चीज है, ठीक है। अनुच्छेद 103 में क्या लिखा गया है? कोई बताइए, अनुच्छेद 103 में 100 का तीसरा में देखिए, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगा। ये अनुच्छेद 103 में लिखा गया है। फिर से दोहरा रहे हैं,
जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा बंद न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगा। ये 103 में लिखा गया। मिनिमम 1/10 सदस्य तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, संसद चलाने के लिए, लोकसभा का चलाने के लिए, ठीक है। यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती। यह अनुच्छेद 104 में लिखा गया है, ठीक है, 104 में। फिर दोहरा रहे हैं, 104 में क्या लिखा गया है? यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक कि गणपूर्ति नहीं हो जाती। ये 104 में लिखा गया है। अध्यक्ष को ये पावर है कि वो क्या करेगा? स्थगित कर सकता है, ठीक है ना, या निलंबित भी कर सकता है। गणपूर्ति होना ही चाहिए, 1/10 सदस्य मौजूद होना ही चाहिए संसद में सभा को चलाने के लिए, ठीक है। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, अगर 10वां भाग कहेंगे, अगर निकालेंगे तो मिनिमम 55 सदस्य बैठेंगे, तो 55 सदस्य तो होना ही चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 108 में क्या लिखा गया बताइए कोई? अनुच्छेद 108 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 108 में लिखा गया है कि संविधान संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था कौन करता है? राष्ट्रपति बुलाएगा, ठीक है, यही 108 में लिखा गया, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न 3 स्थिति में बुलाया जा सकता है। विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए तब बुलाएगा, ठीक है। कब कब बुलाता है? देखिए 3 गो इसमें है। दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया, मान लीजिए अगर लोकसभा से तो पारित हो गया लेकिन राज्यसभा अस्वीकार कर दिया, तब भी ये बैठक राष्ट्रपति बुलाएगा। दूसरा जो कंडीशन है, विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं, ठीक है, और मान लीजिए दोनों में से कोई पढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है, तब भी बुलाएगा। और दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 मास से अधिक बीत गए हों, ठीक है। तो 3 कंडीशन है जिसमें राष्ट्रपति बैठक बुलाएगा 108 के तहत, ठीक है। फिर से दोहरा रहे हैं, दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार अगर कर देता है तब दूसरा जो विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत, अगर दोनों में सहमति नहीं बैठ रहा है लोकसभा राज्यसभा में, तब भी बुलाएगा। और अगर 6 माह से अधिक समय बीत गया है, ठीक है, किसी भी विधेयक को पारित होने में, तब भी बुलाएगा। सदन की संयुक्त बैठक में अधिवेशन होने के लिए आहूत करने के लिए अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी अनुच्छेद 108(5) के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा, ठीक है। फिर से दोहरा रहे हैं, सदन की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी अनुच्छेद 108(5) के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा, ठीक है। 108 तो पढ़ा ही दिए हैं, ठीक है। संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। देखिए अनुच्छेद 108 द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधान तक ही सीमित है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368(2) द्वारा शासित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लोकसभा हम लोग का कंप्लीट होता है, ठीक है।